नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब बिहार चुनाव समाप्त हो जाएगा और एनडीए को प्रचंड जीत मिलेगी, उसके बाद महागठबंधन की असलियत बिहार की जनता के सामने आ जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। कल यानी शनिवार को पटना में महागठबंधन के सभी दलों की एक बड़ी बैठक थी। वो बैठक हार पर चिंतन करने के लिए रखी गई थी। यानी राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी सब लोग साथ बैठकर इस बात पे चिंतन करने बैठे थे कि आखिर हार हुई कैसे। अब हार के बाद उनके प्रवक्ता और उनके नेता लगातार जनता के सामने यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में लगे हुए थे कि यह हार एसआईआर और वोट चोरी की वजह से हुआ है। लेकिन जनता उनके जुमले थे उनको कैश आउट नहीं कर रही थी। लेकिन जब कल पहली बार महागठबंधन के सभी दल आपस में बैठे, तब इनकी असलियत खुलकर सामने आई। हुआ क्या उस बैठक में? तो उस बैठक में पहले कौन कौन थे? तेजस्वी यादव थे कांग्रेस के तरफ से, कृष्णा लवरू थे, मुकेश सहनी थे, सीपीआईएम के सभी नेता वगैरह थे, मंगनी लाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो थे। अब इस बैठक में जब सब लोग बैठे तो हार पे चिंतन करना शुरू किया। सबसे पहले उंगली उठी कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान ही अपनी मनमानी कई सीटों पर की। 10 से 11 सीटों पर कांग्रेस और जो आरजेडी है वो आमने सामने हुई। मुकेश सहनी की भी पार्टी थी और भी महागठबंधन के जो दल थे वो आमने सामने हुए। पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे थे कांग्रेस के समर्थन में और आरजेडी के विपक्ष में। आरजेडी को लगा इसका भी नुकसान उन्हें हुआ है, तो कल से शुरू हो गया सिर फुटअव्वल। वही दोष देना कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, तो हार का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ा गया। उस बैठक से जब मंगनी लाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह हार का कारण कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही कई सीटों पर जहां राजद ने अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे वहां पे अपने उम्मीदवार को उतारा, जिसके कारण वोट बटा और हार गए। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को कोसा कि कांग्रेस अड़ गई थी कि 60 से 70 सीटों पर लड़ना है। और पप्पू यादव की बयानबाजी को खासा मुद्दा बनाया गया, क्योंकि पप्पू यादव को भले ही कांग्रेस में कोई भाव न देता हो, लेकिन पप्पू यादव समर्पित रूप से कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अपने आप को नेता बताते हैं। हालांकि जब वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे पटना में, तो उन्हें वही कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता थे बड़े बड़े, उन्होंने गाली गलौज किया उनके साथ। उन पे या फिर कृष्णा लवरू पे टिकट बेचने का भी आरोप उन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने लगाया था। तो कुल मिला के अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में, हालांकि यह भी बात हुई कि विधानसभा सत्र, जो पहला सत्र है, वो शुरू होने वाला है 2 दिसंबर से। अब उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाया जाए। हालांकि ये पहला सत्र है तो इसमें अधिकतर समय जो होगा वो शपथ ग्रहण में जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा पहले, फिर सभी विधायकों को वो शपथ दिलाएंगे और फिर उसके बाद जो स्पीकर है उनका जो वोटिंग होता है, उनका वोटिंग होगा। मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं वो भाषण देंगे। हालांकि ये लोग चाह रहे हैं कि एसआईआर को ही मुद्दा बनाकर जो सत्र है विधानसभा का उसमें बवाल किया जाए, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के इतने विधायक जीत कर आए हैं कि वो एक सोफे पे सेट हो जाएंगे, और आरजेडी के इतने विधायक कुल मिला के जीत कर आए हैं कि वो एक छोटे से कमरे में सेट हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात यहां पे जो हुई है वो अब सामने आ रही है कि महागठबंधन में जो टूट है अब वो होना शुरू हो गया। मुकेश सहनी लगातार चुप है, क्योंकि मुकेश सहनी अपने आप को उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे पेश करवाने के चक्कर में पूरा महागठबंधन को खा गए। क्योंकि एक पूरा माहौल शुरू हुआ कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया और मुस्लिम समाज में से किसी को नहीं बनाया गया, जबकि 17-18% मुस्लिम है। और इसका असर भी किशनगंज और फिर सीमांचल वाले इलाके में देखने को मिला कि ओवैसी के तरफ मुस्लिम का झुकाव अच्छा खासा रहा। तो आने वाले समय में महागठबंधन में टूट होना लगभग तय है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी अब अलग अलग हो जाएगी प्रदेश में। पप्पू यादव लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस अब अलग हो। कृष्णा लवरू भी इसीलिए वहां गए थे। कृष्णा लवरू को बिहार का जब पदभार दिया गया तो वो भी अपने बल पे चल रहे थे। वो लालू यादव के पास जाके मिल नहीं रहे थे, तेजस्वी यादव से कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। सीटों को लेकर वो लगातार प्रखरता से मीडिया के सामने बोल रहे थे।
अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि जनता एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पे तो कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है, तो अब चलो सच में अब जो अंदर का है वो देखा जाए। तेजस्वी भले ही नेता बने रहे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, लेकिन जब हार का ठीकरा फोड़ने का समय आया तो कांग्रेस वहां थी ही। और कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी हुई कि 60-70 सीटों पर लड़के 6 सीट जीत पाई कांग्रेस। हालांकि आरजेडी भी 160 सीटों पर लड़ी, लेकिन 25 सीटें जीत पाई। तो आने वाले समय में बिहार में अभी और दिलचस्प वाकयात सामने आएंगे हम लोग के, उस पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए। और आपको क्या लग रहा है कि सच में ये गठबंधन टूटने वाला है या फिर महागठबंधन बचा रहेगा, इस पे अपना जो प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।